गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपके विषय से बेसिक नॉलेज पर एक वीडियो देने जा रही हूँ। जैसे भूगोल सब्जेक्ट क्या है, भूगोल शब्द से आप लोग सब वाकिफ़ हैं और आप लोग याद भी कर लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है। बेटा, पृथ्वी पर जुड़ी वह समस्त आकृति जिसको हम देख पा रहे हैं, उससे संबंधित जो ज्ञान होता है, उससे संबंधित जो विज्ञान होता है, उसकी जानकारी क्या है, भूगोल है। तो देखो बच्चों, ये क्या है, आप लोग सब हमको सबको पता है। अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। जब हम भूगोल को पढ़ने जाते हैं तब हमारी सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए दिशाओं का। दिशाओं के ज्ञान के लिए हमें पता होना चाहिए कि नक्शे, हम अगर मैं आपको कहूँ कि आप बताओ बच्चों दिशाएं कैसे पहचानोगे, तो आप ऐसे कहोगे जहाँ सूरज उगता है वो पूरब है, फिर पश्चिम है, फिर उत्तर दक्षिण, ऐसे ही बता दो। लेकिन नक्शा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम दिशाओं को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा क्या है बच्चों, नक्शा है। नक्शे में हमेशा ऊपर की तरफ क्या होता है, हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर। नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। अब बात आती है कि हमारे राइट हैंड पर क्या है और लेफ्ट। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, और अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो इस साइड में क्या है, पश्चिम है, और इस साइड में पूर्व है। अब आपको इसको याद करने के लिए कैसे याद करोगे कि नक्शे में हमेशा ऊपर उत्तर होता है। किसी किसी मैप में एन लिखा हुआ भी आता है। एन का मतलब हो गया नॉर्थ। यहाँ पर नॉर्थ का जस्ट अपोजिट कौन सा हो गया बच्चों, साउथ। अब साउथ से जब हम इस दिशा में जाते हैं, यानी हमारे इंडिया की दिशा में जाते हैं, वहाँ क्या आता है, पश्चिम आता है। पश्चिम से फिर यहाँ जा रहे हैं, ये उत्तर आ गया, और उत्तर से फिर पूर्व में जा रहे हैं, और पूर्व से फिर दक्षिण में आ रहे हैं। तो ये हमारी क्या चल रही है, हमारी क्लॉकवाइज चल रही है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है। अब बात आती है हमारी पृथ्वी की। ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर अगर मैं कहती हूँ, मैंने आपको उत्तर और दक्षिण बताया है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो पृथ्वी का जो आखिरी छोर है वो क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और ये हो गया। और नीचे क्या आ गया, दक्षिण आ गया। अब पृथ्वी को जो बराबर इस खड़ी रेखा के रूप में बांटती है ना, ये ऐसे आपने ग्लोब देखा होगा, ये जो ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं जो होती हैं। अच्छा बच्चों, ये क्या कहलाती हैं, देखो ये कहलाते हैं देशांतर। क्या कहलाते हैं, देशांतर रेखाएं। इनमें जो ग्रीनिश रेखा है वो पृथ्वी के बीच में है, और पूरी पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बराबर भागों में बांटती है। यहाँ ये कौन सी है, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, देशांतर रेखा, और ये सब देशांतर रेखा है। अब आती है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटती है। नक्शों में हमको क्या देखने को मिलता है, हमेशा हमेशा रेखाएं देखने को मिलती है। तो पृथ्वी को जो लगभग दो बराबर भागों में बांटती है वो कौन सी रेखा हो गई बच्चों, वो हो गई भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य। भूमि के मध्य होने वाली रेखा कौन सी कहलाती है, भूमध्य रेखा। ये आती है 0 डिग्री पर। किस पर आती है बच्चों, डिग्री पे, 0 पर। और ग्रीनविच रेखा भी 0 डिग्री पर आ रही है ना, खड़े में। अब देखो, भूमध्य रेखा से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री पर आपके आ जाती है कर्क रेखा, है ना। कौन सी रेखा आ जाती है, कर्क रेखा। ये आपको भूगोल में बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। और 23.5 डिग्री जब नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पर कौन सी रेखा आ जाती है, मकर रेखा आ जाती है। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो ये 3 रेखाओं के नाम आपको जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये 3 रेखा ये हो गई, एक ग्रीनविच रेखा हो गई, और आपने दिशाओं का ज्ञान ले लिया। अच्छा, अब शब्द आते हैं महासागर, सागर और महाद्वीप। तो बच्चों देखो, आप जब भी मैप भरते हो, आपने मैप भरा होगा बहुत बार, तो मैप में आप जो ब्लू ब्लू देखते हो वो क्या है, जो ब्लू ब्लू देखते हो वो पानी है। पानी है यानी उसको क्या बोलेंगे, महासागर। वो क्या है, महासागर है। और जो स्थल भाग है वो वाइट वाइट है, तो वो क्या है, महाद्वीप। जहाँ कोई देश है, जहाँ निवास है, जहाँ भूमि है, वो महाद्वीप कहलाते हैं, जहाँ निवास होता है। और जहाँ जल है वो क्या कहलाते हैं, महासागर कहलाते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे लगभग 79% भाग में क्या है, जल है ना। ये कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जल है। और 21 भाग पे क्या है, 21 भाग पे भूमि है। अब देखो,
ये 79% भारत की जो जल है उसमें से भी 1% जल ही पीने योग्य जल है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जल को बचाना चाहिए। अच्छा, अब एक बात ये हो गई, पृथ्वी पर महाद्वीप महासागर समझ में आ गए। पृथ्वी का हम जब पता करते हैं नक्शे का तो कैसे पता पड़ते हैं, हमें रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए, हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, हमें देशांतर का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो ये ऐसे चेक्स बन रहे हैं ना, ये क्या बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है। अब इससे क्या पता चलता है आप कहोगे, देखो बच्चों जिस प्रकार हमारे हम जब देखते हैं कि कहीं दिन हो रहा है कहीं रात हो रही है, समय में जो अंतर होता है वो समय में अंतर किससे होता है, वो इन देशांतर रेखाओं के कारण होता है। जैसे ये सूरज है और सूरज की किरणें जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाती हैं तो इनको जाने में जो समय लगता है उस समय का जो बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो किसी देश के समय में अंतर स्पष्ट करता है। अब हमको समझ में आ जाना चाहिए जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, वो देशांतर कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। जो आड़ी रेखा है वो क्या कहलाते हैं, वो अक्षांश कहलाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कौन सा देश किस अक्षांश पे किस देशांतर पर स्थित है। अब आपको पता है कर्क रेखा हमारे इंडिया में से होकर गुजरती है। हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत दक्षिण पूर्व एशिया का एक बहुत प्रमुख देश है। तो हमें ये चीज़ भूगोल का स्टूडेंट होने के नाते पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हमको नक्शे का ज्ञान होगा, हम उसमें अभ्यारण्यों को स्थापित करेंगे। तो वो सब कहाँ से कर सकते हैं बच्चों, वो भूगोल से कर सकते हैं, नक्शे से कर सकते हैं। तो आपने पूरा समझ लिया, तो क्या समझा हमने यार, हमने दिशाएं समझ ली कि नक्शे में दिशाएं कैसी होती हैं। तो अब आप तुरंत बता सकते हो कि अगर मैं आपको ये भारत बना देती हूँ यहाँ पर, तो आप मुझे तुरंत बता सकते हो। मैं पूछूंगी बच्चों उत्तर क्या है, तो आप बताओगे मैडम बिल्कुल भारत के ऊपर। उत्तर में हमारे यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर है। दक्षिण कहाँ है, तो आप तुरंत बता दोगे वहाँ पे लास्ट में तमिलनाडु है। इधर क्या है, ये पूर्व पश्चिम कहाँ है, तो आप बता दोगे पूर्व में अरुणाचल है लास्ट, और यहाँ पे पश्चिम में गुजरात है। तो हमें ये बेसिक नॉलेज हो गई है दिशाओं की, बेसिक नॉलेज हो गई है रेखाओं की, बेसिक नॉलेज हो गई है महाद्वीप और महासागर की। तो हमें इतना ज्ञान होना अनिवार्य होता है और हमें ये पता होना चाहिए समयों में अंतर क्यों होता है। समय में अंतर देशांतर के कारण होता है। दो देशों के मध्य का जो अंतर है उसी में सूर्य का प्रकाश पहुंचने से समय लगता है। अच्छा बच्चों, कहीं पर दिन और कहीं पर रात क्यों होता है, आपको पता है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, अपने अक्ष पर यूं घूम रही है। अब जब वो यूं घूमती है तो जो उसका हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ दिन हो जाता है, और जो सूरज के पीछे चला जाता है वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ रात हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन गति प्लस पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तब क्या होता है, एक वर्ष पूरा होता है। ऋतुएं क्यों बदलती है, ये सब बातें हम भूगोल में पढ़ेंगे। परंतु बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये आपकी बेसिक नॉलेज है और आपको आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, केवल आपकी समझ के लिए होमवर्क मैंने भी क्लास मैंने भी आपको ली है। आप इसको अच्छी तरह देखो समझो, फिर इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इज दैट क्लियर बच्चों? थैंक यू।